जो है ना हमारे महाराज प्रीतम शुक्ला जो कि कुछ दिनों से हमारे साथ में हैं, वो रामायण की एक चौपाई लेकर हमसे बहस किए हैं, जिस चौपाई का दोहा है पूजो हूँ विप्र। उनका कहने का मतलब है सकल गुणहीना है और हमारे कहने का मतलब है शील गुणहीना है। शील गुणहीना? यस, आपका कहने का हमारा कहने का मतलब है शील गुणहीना और वो कह रहे हैं सकल गुणहीना। तो मैं वो प्रत्यक्ष में दिखाना चाहता हूँ रामायण खोल के कि इसमें क्या है, दोनों का प्रादुर्भाव खत्म करना चाहता हूँ। इसी पे हमारी टिप्पणी हुई है। अच्छा, आपके तरफ से 1000 रुपये का शर्त भी लगा है? 1000 रुपये का शर्त लगा है और उनकी बात सत्य हुई तो मैं उनको 1000 रुपया दूंगा और हमारी बात सत्य हुई तो प्रीतम जी हमको 2000 रुपये देंगे। वो तो 3000 कह रहे थे अभी, इधर 3000 कह रहे हैं कि आप 2000, थोड़ा इधर घुमाइए। नहीं नहीं, बताइए ना, एक मिनट क्या कह रहे हैं? रुकिए, अरे वो चालू नहीं है, बोलिए तो क्या कह रहे हैं चौपाई के बारे में? एक मिनट और रुकिए। सकल सील आप बोले हैं, लेकिन एक शब्द मैं बाबा और बोल देता हूँ, रुकिए। सकल गुणहीना और सकल की जगह ज्ञान भी हो सकता है, यह भी बता सकता। खाली सील को छोड़ के अगर ज्ञान भी नहीं है, हाँ, दो शब्द मत लाइए आप, एक शब्द हो सकता है क्योंकि सकल गुण और ज्ञान एक ही, गुण और ज्ञान एक ही है। तो आप भी बैठिए, आप भी देखिए और बताइए। वो अभी रामायण भी पास में ही है और इस पर सत्य माल मंगावे का मौका मिला है। और क्या, इसमें लड़ने का क्या जरूरत है? आप बैठिए ना, अगर आप अच्छे से हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बैठिए। बार मिला है। आप रामायण, आप भी तो रामायण पढ़ रहे हैं और पंडिताई कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, आपको भी तो ज्ञान है, जब भी तो ज्ञान दे रहे हैं। इधर ले लीजिए, मैं इधर दिखा रहा हूँ। हमको सिर्फ दोनों जन को कैप्चर करो, बस हम दोनों जन बैठते हैं। अरे जो होगा वो देखेंगे। तो तोहरे जैसन नहीं देखा दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएं क्या है। जो रामायण पढ़ रहे हैं, जो रामायण कर रहे हैं, क्योंकि यह एक धार्मिक ग्रंथ भी बन चुका है। और आप लोग इस चौपाई के बारे में कमेंट करके बताते रहिए। और हमारे साथ पंडित प्रीतम शास्त्री जी हैं और लगातार वह रामायण की उस चौपाई को देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, और बहुत जल्द ही आपके सामने उस चौपाई का क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है इसके बारे में बताएंगे, पूरी तरीके से अवगत कराएंगे। और यह कौन से पेज पे है यह भी आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट का ऑप्शन आप लोगों को मैंने दिया हूँ। जो भी व्यक्ति को अगर जानकारी है तो वह भी कमेंट करके बता सकता है। जल्द से जल्द कमेंट करने वाले के लिए इसमें से 1000 जो इनको मिलने वाला है, 500 रुपये का इनाम मेरी तरफ से। इन लोगों से फास्ट कौन से लोग हमारी, जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं सारे लोग कमेंट बताएं। जितना समय लग रहा है, आप लोग कितने लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या है। आइए महाराज जी, आपको याद है क्या? आप आइए, बैठिए। महाराज जी बताएंगे कि क्या हकीकत है, क्या सच है, देखते हैं। और रामायण की चौपाई प्रीतम शास्त्री जी के हाथ में है। महाराज जी आप भी थोड़ा सा पकड़िए हाथ। सर्वे भवन्ति सुखमय, सर्वे सन्तु निरामय। महात्मा तुलसीदास के द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपने पहले ही दोहे पे कहा है कि यह काव्य मेरा किसी जनमानस को, उसके हृदय को ठेस पहुंचाने का नहीं है। कथा कथित है कथनी के लिए, उसमें श्रेष्ठ जो भाव है उसमें। अभी इसके बारे में चल रही बात, ये जो अभी चौपाई और दोहा क्या है, इसके बारे में आपका थोड़ा मत दीजिए आप। तो महात्मा तुलसीदास का जो महाकाव्य है किसी जाति वर्ण को जो है उनकी आत्मा को ठेस लगाने का नहीं है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों के जनहित तक धर्म को, राम नाम के जयकारों को पहुंचाने का है। बाकी आचार्य आपके सामने तुलसीदास जी के दोहे को प्रस्तुत करेंगे। आचार्य जी।
हमारे शास्त्री प्रीतम जी लगातार अपने रामायण के माध्यम से यह चौपाई को खोज रहे हैं और आप लोग कमेंट करके बताएं और अपनी राय ज़रूर लिखते रहें। आप लोग जब तक जितना देर इंतज़ार कर रहे हैं, यह आप जितनी देर इंतज़ार कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अभी वो चौपाई नहीं मिल पाई है, ना ही खोज पाए हैं। इतनी देर में चौपाई कौन कौन से लोग इस दोहे के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, जल्दी से हाथ उठाएं और फटाफट कमेंट करके बताएं। इस दोहे के ऊपर चर्चा छिड़ी हुई है। सील क्या है वो चौपाई का नाम? पूजा ही विप्रशील गुणहीना। पूजा ही विप्रशील गुणहीना। अरे आज किसी का नेट भी नहीं काम कर रहा है, देखो कितना नंबर है। कहीं ना कहीं नेट का ज़माना, नेट को भी बहुत ज़्यादा श्रेय जा रहा है। नेट पर आप लोग घूमिए, प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे पंडित जी। नेट चलाइए सबसे ज़्यादा, नेट चलाइए सबसे ज़्यादा और अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए सबसे ज़्यादा। उसके बाद में भी स्पीड उसमें मिलेगी आपको, इंटरनेट से स्पीड मिलेगी। आप लोग पढ़िए लिखिए तेज़ी से और इंटरनेट से पढ़िए और तेज़ी से फास्ट भागिए, क्योंकि हमारे पंडित जी बोल रहे हैं कि नेट चालू करो, पुस्तक पढ़ोगे तो बहुत देर में याद करोगे। नेट से पढ़िए सब लोग। कहीं ना कहीं यह भी मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर जोड़ देते हैं तो ये अखिलेश यादव जी को श्रेय जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटकर लोगों को शिक्षित किया और इंटरनेट से जोड़ने का काम किया है। हमारे पंडित जी बता रहे हैं कि नेट से आप जा कर के पढ़िए, नेट पर खोजिए, सब कुछ मिल जाएगा नेट पर खोजेंगे तो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ऐसे मुद्दे को आपके बीच में रखता रहूँगा लाइव। और ग्राउंड सर्वे जैसे कि आप लोग जानते हैं, गांव-गांव के गरीबों की आवाज़, जनता की आवाज़ सीधी सरकार के पास। आप लोग अपने विचारों को रख सकते हैं और सरकार से सवाल कर सकते हैं, अपनी मुसीबत को बता सकते हैं। कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और शेयर करें। काफ़ी समय लग रहा है दोस्त, देख सकते हैं कि इसी प्रकार से दोनों चालू है, इंटरनेट भी चालू है और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए। पंडित जी यूट्यूब से सुन रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। नाम मत लेना, जो शर्त लगाए चौपाई वही हमको मोबाइल जेब में डाल आप लोग चौपाई को याद, आपको डिस्क्रिप्शन में चौपाई लगातार दिख रही है, आप नीचे देखिए चौपाई आपको दिख रही है और आप लोग देखते रहिए। चौपाई का नाम क्या है? चौपाई का नाम आप बताओ। वो बताएंगे। आ जाओ महाराज नहीं, अभी हमसे कोई गलत हो गया तो जनता कमेंट कर देगी, क्योंकि अभी हमने रामायण नहीं पढ़ा है। पंडित जी बताएंगे। क्योंकि हम कारोबार में व्यस्त थे और अपने बच्चों को शिक्षा देने में व्यस्त थे, रामायण नहीं पढ़ पाए। इसके लिए अब प्रयास कर रहा हूं पढ़ने का, मंदिर और मठों पर लगातार प्रयास जारी है। क्योंकि गरीब लोग जो हैं वह अपना दुख भी सरकार तक नहीं पहुंचा पाते थे, इसके वजह से इस नेटवर्क का निर्माण करने की ज़रूरत पड़ी। बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े लोगों के ही शब्दों को दिखाते थे दोहरा के और तेहरा के। चाइना और जापान और पाकिस्तान पर नज़र डालते थे, गांव में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, इस पर किसी मीडिया की नज़र नहीं थी। गरीब के बच्चे पढ़ पा रहे हैं उस पर नज़र नहीं थी, गरीब का एक परिवार शिक्षित हो पा रहा है कि नहीं है, इस पर उनकी नज़र नहीं थी। क्योंकि जैसे कि आपने स्क्रीन में भी अभी पंडित जी अभी बता रहे थे कि हम ब्राह्मण को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण से चूक हुई है कि वो अपने प्रदेश को जाकर के उन्होंने शिक्षित नहीं कर पाया है। इसके लिए आप लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दीजिए और शिक्षा और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। चौपाई अभी तक नहीं मिल पाया है, इंटरनेट से पढ़ाइए अपने बच्चों को। और नमस्कार,
फिर से आए हैं हम उसी मुद्दे पर, रामायण की चौपाई पर, जहां से आप लोगों को ब्रेक दिया था। और हमारे सामने बैठे हैं पंडित शास्त्री जी, और हम इनसे पूरी जानकारी देखेंगे कि अभी इनको मिल गई है चौपाई, और रामायण में बड़ा प्रयास किए तो जाकर के मिल गई है, और बताएंगे क्या सत्य है, क्या सत्य है। क्योंकि 1000 रुपये जीते हैं कि वो 2000 हारे हैं, इसके बारे में पूरी कहानी आपको बताएंगे। और रामायण की चौपाई देखने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी बड़ा देर होगी वह चौपाई ढूंढे में। सुनिए, मैं एक मुद्दा एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा ग्रंथ है और हमारे गुरुजी मतलब आचार्य जो भी कुछ कहे हैं, मेरी हार, मैं देखिए, मैं ऐसा सुनिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता, ना ऐसा कुछ हमारा विवेचना है जो कि शब्द का विवेचना। देखिए, ऐसा ना हो दे, एक मिनट, अब अगर इतना ज्यादा वो बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये दूसरे में गलत भावना जाएगी, क्योंकि आप एक ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण को आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हकीकत जो है वो बताना चाहिए ना। आप ठीक है, जो हकीकत है हकीकत पे आइए। आप लोगों के सामने सीधा मैं पुस्तक ही खोल दे रहा हूँ, विवेचना की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़े हैं भाई पढ़ ले। पूजा ही विप्रशील गुणहीना, शुद्ध न पूजा ही ज्ञान प्रवीणा। ये रामायण का वो हम नहीं मानते। काहे नहीं मानते रामायण? ये क्या, ये तुलसीदास जी द्वारा। अब देखिए, एक ब्राह्मण साहेब हैं जो कि इनसे बात चल रही है, इस रामायण को भी गलत सिद्धा दिए। आप कौन से रामायण में गलत लिखा है, वह रामायण की भी तलाश हम करेंगे और आपको दिखाएंगे, और वो भी रामायण हम लाके दिखवाएंगे बहुत जल्द। आप लोग सभी लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए सत्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। ये जरा रामायण महाराज जी देखेंगे, एक सेकेंड, महाराज जी देखेंगे, महाराज स्वयं बताएंगे, क्योंकि महाराज की भाषा को कभी कोई टाल नहीं सकता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, महाराज जी आप क्या सही है ना? सही है, सही है। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने देखा। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर अभी पेज नंबर की बात चल रही है। 650 आरंभ कांड, दोहा नंबर कितना है? 34। दूसरी रामायण आ रही है, देखते हैं जरा। महाराज जी इस रामायण के पीछे का भाग दिखा दीजिए, रामायण के भाग पीछे का भाग आप अपने हाथों से ऐसे 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 पकड़ के रखिए इसको, जरा ये दिखा दीजिए। श्री रामचरितमानस चरित्र सटीक, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार की है, टीकाकार की है। यह जो रामायण छपी कहाँ से है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। गीता प्रेस गोरखपुर से यह छपी हुई है, और एक दो ब्राह्मण की छिड़ी हुई है जंग, और एक गलत है, कौन सा सही है रामायण, इसके बारे में पूरी जानकारियां हम आपको देंगे। मैं एक मिनट महाराज जी को एक बार और चैलेंज करना चाहता हूं। आप ये रामायण छोड़ के दूसरे भी रामायण ला सकते हैं। मैं 1000 आ रहा हूं, 1000 जीता हूं, फिर से मैं शर्त लगाता हूं, 2000 का शर्त लगाता हूं। चलो, मैं श्याम सुंदर रामायण की बात कर रहा हूँ, बाकी फालतू वाली रामायणों की नहीं। कोई भी रामायण हो, मैं A to Z रामायण ले आइए। चलिए, A to Z। अब मैं महाराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद खोले और खुद देखे, एक रामायण नहीं 100 रामायण खोले। अगर शब्द वापस लिया तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ये कौन सा है? शब्द को मैं वापस नहीं ले सकता और शब्द को जीत चुका हूँ। हाँ, सबको दे दीजिए, खोलिए। मैं अब महाराज जी से ही खोलवाइए, हमने खोल के दे दिया है। मैं बाबा जी के हाथों में रामायण रख दिया हूँ खोल के। अब आप लोग खोलिए और उनको दिखाइए। लेखक का नाम आप जानते हैं? अब लेखक कोई भी हो, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अब आप खोलना चाहते, तुलसीदास की रचित रामायण ये वाली है जी, और गीता प्रेस से छपा हुआ है, प्रेस से जो छपा हुआ है जी, और ये अभी कौन सा? ये भी गीता प्रेस से ही छपा हुआ है। मैं अब देखना चाहूंगा कि कौन सा अब जिसको जो करना है, मैं अभी बताता हूँ, ये सब हनुमान को उद्धार किए हैं, जितनी मैं देखिए, की बात कर रहा हूँ। आप श्याम सुंदर लेके आइए। यहाँ पे मैं रामायण की बात किया हूँ, रामायण खोल दिया हूँ। पर है इसके बारे में देखिए भाई, जो हमारे सामने रामायण है उसको खोल के दिखा दिया है। नाम बता रहा हूँ, श्याम सुंदर द्विवेदी जी महाराज की पुस्तक गीता प्रेस खोलिए। आप कितनी भी खोलिए, मैं सामने खोल के रख दिया हूँ। नहीं मानता। हम जानकारी लेंगे और आपके बीच में प्रयास करेंगे। मैं वो भी चाहता हूँ, मैं वो भी रामायण बोलता हूँ। मैं मीडिया बंधु से कहना चाहता हूँ कि वो भी रामायण मेरे सामने लाया जाए। अगर शब्द को वापस ले लिया, मैं वो भी बात कहना चाहता हूँ मीडिया बंधु से कि आप रामायण को ले आए, मैं अपने शब्द को वापस नहीं लूंगा। मैं एक बार शर्त जीत गया हूँ, 1000 बार जीतूंगा, उसमें भी शर्त लगाता हूँ कि मैं 2000 दूंगा महाराज जी को अगर शब्द बदल दिया तो वही शब्द रहेगा मेरा।